नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए एवरेज का बहुत खास क्वेश्चन लाया हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न, यानी अगर मैं पिछले एक साल का पेपर उठा लूँ तो जो एवरेज में नया पैटर्न आपने देखा है वो इस क्वेश्चन का देखा है। और ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में मिलेगा। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना पिछले 1-1.5 साल का, हर एग्जाम में डाटा चेंज होकर इस पे क्वेश्चन आ रहा है। तो इसलिए मैंने आज की क्लास में ये पैटर्न लिया है और इस पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। यानी पहले तो एक क्वेश्चन बनता था, वही रिपीट हो रहा था। अब हाल ही फिलहाल में एग्जामिनर ने थोड़ा सा चेंज किया है और एक पैटर्न और इसके अंदर से निकल कर आया है। तो एक ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है, और एक पैटर्न है, उसी का ही एक सब पैटर्न है, ठीक है। तो बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और यहाँ पर लिखा 100% रिपीट होगा, यानी डेफिनेट है कि रिपीट मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं लिखा यहाँ पर कि 100% रिपीट होगा। मैंने ऑब्जर्व किया पहले लगभग हर एग्जाम में डाटा चेंज हो रहा है और ये सेम क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और साथ के साथ हम इसका स्मार्ट सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है, कि ये छोटा कैसे हो सकता है। ये है मेन क्वेश्चन आपका, जिसके अंदर आप देखिए यहाँ तो फेस 9 लिखा है। आप CHSL का पेपर उठा लो, MTS का उठा लो, CGL का उठा लो, प्री का, मेंस का, सब के अंदर इस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिर इसी का ही एक नया रूप आया है, ये जो नया है अभी, तो ये भी एग्जाम में मिल सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बहुत जबरदस्त हैं। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए जहां भी ये इस तरीके का इंफॉर्मेशन है, एवरेज वेट है कुछ लोगों का 70, 15 लोग और शामिल होते हैं 60 किलो के वजन के साथ, या फिर 5 मेंबर 90 किलोग्राम वाले निकल जाते हैं, तो दोनों ही दशा में एवरेज जो है वो इक्वल है, दोनों ही दशा में। तो शुरुआत में कितने मेंबर थे, इस तरीके का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में है। आप उठा के देखिए, एक बार सर्च करके देखिए। तो इसलिए मैंने यहां पर लिया है। अब बात समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए मेरी एक क्लास है जो कुछ बच्चे देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप सभी हैं। अब वो क्या बोलता है, यदि 15 लोग 60 किलोग्राम वाले आ जाएं तो एवरेज में कुछ बदलाव होगा, वो ए से कुछ चेंज होगा। और क्योंकि मेरा ऑलरेडी एवरेज 70 है और 60 वाले आए हैं, तो एवरेज कम होने वाला है कुछ, ठीक है, A-X मान लेते हैं, ठीक है। वो बोलता है या फिर 90 किलोग्राम वाले छोड़कर चले जाएं। भाई 70 किलोग्राम मेरे क्लास का एवरेज है और 90 वाले छोड़ के चले जाएंगे, तब भी तो मेरा एवरेज कम ही होगा। अब वो ये बोलता है कि दोनों ही दशा में एवरेज टोटल बराबर रहे, यानी पहले A-X था तो अब भी A-X रहे। यानी इसका मतलब जो है वो ये है, जो चेंज है वो बराबर है, ठीक है, तभी एवरेज बराबर आ रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है पहली दशा में, हम ये देख लेते हैं। पहले केस के अंदर चेंज जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि 10 किलोग्राम कम वजन वाले कितने लोग आ रहे हैं, 15 लोग शामिल हो रहे हैं। तो टोटल में इतनी कमी आ जाएगी, ये टोटल में कमी आएगी। एवरेज में कितनी कमी आएगी, क्योंकि लोग हो गए अब N+15, तो ये एवरेज में कमी आने वाली है। मैंने लिखा है ना चेंज बराबर होगा। तो पहले केस के अंदर जो टोटल में चेंज आ रहा था वो ये था, क्योंकि 10-10 किलोग्राम वजन कम है 70 से, और 15 लोग हैं तो टोटल में 150 कम है एवरेज 70 बिठाने के लिए। तो एवरेज में कितना कम है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, N+15 है, क्योंकि 15 और शामिल हो गए हैं। अब मैं दूसरे केस में आता हूं। यहां पर जब 90 किलोग्राम वाले छोड़ के जाएंगे तो 20 किलोग्राम प्रत्येक बंदे का लेकर जाएंगे। यानी देखिए 90 और 70 में अंतर कितना है, 20 का, यानी -20 हो जाएगा। 20 जा रहा है ना, और कितने लोगों का, 5 लोगों का जा रहा है। टोटल में इतना चेंज आ जाएगा। जब 90 किलोग्राम वाले 5 लोग चले गए तो 20-20 एवरेज कम हो, टोटल कम हो गया 5 लोगों का, यानी 100 कम हो जाएगा टोटल में से। एवरेज कितना कम होगा, एवरेज कम होगा N-5, ठीक है।
ये नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, n-5, तो ये एवरेज कम होगा और यही चेंज आपको बराबर रखना है कि भाई पहले जो चेंज हुआ था बाद में जो चेंज हुआ था ये बराबर होने चाहिए। अब मैं इसे काट देता हूं, -10 से काटूंगा 20 यानी 2, 5 से काटूंगा 3 आ जाएगा। अब मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे मैं करता हूं, पूरा तो नहीं लिखता मैं, एक बार n पे काम करूंगा, 3n और 2n, ये प्लस हो गया ये भी प्लस हो गया, 3n और 2n यानी 1n बचेगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में -15 बचेगा, राइट साइड में 30 यानी 30 और 15 45 हो जाएगा, n की वैल्यू 45 आ जाएगी, 45 मेरा आंसर आ जाएगा। ये स्मार्ट सॉल्यूशन है हमारा, मैंने डायरेक्ट ही आपको यही बताया, ठीक है। तो एक स्टेप लिख के इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ सकता है और ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं। करना कुछ नहीं है, केवल चेंज बराबर करना है, मैंने जो लिखा है इसे ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये अभी सीजीएल प्री में आया है 2021 में, 22 में भी आने के चांसेस हैं कि ऐसा सेम मिल जाए आपको। एवरेज वेट ए और बी का दोनों में ही 40 बच्चे हैं, इसमें भी, परंतु जो एवरेज है इसका वो 45.5 है, ठीक है, और इसका जो एवरेज है 44.2 है। दो स्टूडेंट सेक्शन ए से जिनका वेट 48.75 है वो शिफ्ट हो जाते हैं बी में, तो 48.75 इंटू 2 यानी 97.5 वजन यहां से यहां चला जाएगा, ठीक है। 97.5 वजन यहां से यहां चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना है। अब वो बोलता है दो स्टूडेंट बी से ए की ओर शिफ्ट हो गए और उन्होंने एवरेज जो है दोनों सेक्शन का इक्वल कर दिया। फिर से इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन की एवरेज इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी अब दो बच्चे यहां से गए, मान लेते हैं उन दो बच्चों का वेट जो है x है, दो का वेट x है, ठीक है, मैंने x मान लिया, दो का वेट, एवरेज नहीं वेट माना है मैंने, तो यहां से x चला जाएगा, यहां पर x आ जाएगा, ठीक है। बात को समझना ध्यान से। अब वो बोल रहा है दोनों का औसत सेम है। औसत सेम कब हो सकता है? देखिए पहली बात तो ये देखिए कि ए पे कितनी लीड है, पहले से ए पे जो लीड है वो कितनी है आपकी 1.3 की और 40 बच्चों के हिसाब से होगी 52 की, यानी ए के पास 52 ऑलरेडी ज्यादा है, इसमें से 97.5 कम हो रहा है और x जुड़ रहा है, यानी जो चेंज है मैंने ये निकाला। देखिए पहला एक चेंज था ये कि ये ज्यादा है, दूसरा चेंज था कि इतना कम हुआ, तीसरा चेंज था कि इसमें x जुड़ गया। ये जो चीज है पहले के अंदर ये बराबर होगी किसके, जो दूसरे का चेंज है, यानी 97.5 माइनस x। तो मैं देखता हूं x और x 2x हो गया, यानी 195 माइनस 52 यानी 143, ठीक है। और मेरे को निकालनी है किसकी वैल्यू, एवरेज वेट निकालना है उन बच्चों का जो बी से ए में शिफ्ट हुए हैं, यानी दो बच्चे शिफ्ट हुए हैं, दो का वेट ये है, तो एवरेज आ गया x/2, यानी मैं 4 से भाग कर दूंगा। जब मैं 4 से भाग करूंगा तो 143/4। अब देखिए मुझे पता है कि 144 होता तो 36 आ जाता, 36 से थोड़ा सा कम वाला आएगा, सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि 35 तो आ नहीं सकता, 35 से तो 140 आएगा, इसलिए मैंने सी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। एक बार दोबारा से समझिए, क्योंकि बच्चों की संख्या देखिए यहाँ समान है, यहाँ की जो एवरेज है वो 1.3 ज्यादा है, तो टोटल कितना ज्यादा होगा इसके पास, ऑलरेडी 52 ज्यादा होगा, ठीक है। यहां से इतने की कमी हुई, वहां पर उतने जुड़ गए, ठीक है। तो यहां पर ये चेंज हुआ, वहां पर ये चेंज हुआ, फिर वहां से x वजन वाले निकले, यहां पर x वजन वाले जुड़ गए। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो एवरेज बराबर आएगा, क्योंकि पहले की कुछ कमी को बराबरी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो चीज हुई है चेंज, इसे बराबर करना पड़ेगा, तो तब जाके ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी, तब आंसर आएगा। ये नया है अभी, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन फिर से आपको एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि ये बुक में नहीं है,
पर अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने आपको डिटेल में इतना बताया है, परंतु आपको इसके अंदर केवल एक ही स्टेप लिखना है, ये वाला, और यहां से कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है, और मेरा दावा है कि आने वाले एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेट मिलने वाला है। केवल डाटा चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। दिल से लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा अगर सेशन अच्छा लगा हो तो। मेरी कोशिश यही है कि कोई भी चैप्टर ना छूटे, कुछ भी नया है तो मेरे बच्चों के पास जरूर जाए और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ जाए। मैं लगातार लगा हुआ हूं नई नई चीजें निकालने के लिए कि आप तक वो पेपर से पहले ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचाई जाए। जय हिंद।